और बक्सर की लड़ाई जो आज से हम लड़ रहे हैं, जो बक्सर का खोई हुई जितनी गरिमा है उसको दिया जाए। पहले भगवान राम का जो है पंचकोसी यात्रा किए थे यहीं से, अब हमारा पंचकोसी यात्रा निकल रहा है। बक्सर संतान संस्कृति की लड़ाई जो है इसलिए लड़ी जा रही है कि बक्सर सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और बक्सर को सम्मान दिलाने की लड़ाई है। बक्सर का इतिहास बदलना है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। महर्षि विश्वामित्र की धरती बक्सर में मौजूद है और बक्सर में अब आपको बता दें कि सनातन बचाओ यात्रा की शुरुआत हुई है। यहीं पर रामरेखा घाट है और रामरेखा घाट से ही सनातन बचाओ यात्रा की शुरुआत हुई है। 3 दिवसीय सनातन बचाओ यात्रा है और विश्वामित्र सेना के जो संयोजक हैं राजकुमार चौबे, उनके नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत हुई है। देख लीजिए, एक और जहां पूरे बिहार में वोटर बचाओ यात्रा चल रहा है, अलग अलग तरह का पॉलिटिकल यात्रा चल रहा है और इसी समय में आप लोग सनातन बचाओ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। क्या उद्देश्य? सनातन जोड़ो यात्रा इसलिए किया जा रहा है कि सनातन जो है कहीं ना कहीं हमारा कमजोर हो रहा है जी। और सनातन को लेकर हमारी लड़ाई चल रही है। विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है। पूरा बक्सर में ये लड़ाई शुरुआत हुआ है कि बक्सर में सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर है बक्सर, और बक्सर कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को अनदेखी किया गया। बक्सर का वो सम्मान नहीं मिला। तो विश्वामित्र मुनि जो है यही कहते हैं और इनका तपोभूमि जो है तपोभूमि यही था। तो इसके चलते ये पूरा हमारा लड़ाई है और बक्सर को सम्मान दिलाने की लड़ाई है। बक्सर का इतिहास बदलना है। बक्सर को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छला गया, तो इसलिए लड़ाई विश्वामित्र सेना के नाम से बनाया गया है। और आने वाला समय में बक्सर बिहार का सबसे सुंदर जिला बनेगा और सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर है। ये भगवान राम का कर्म भूमि है। यहाँ विश्वामित्र जी का घर है, अपना तपोभूमि रहा है। माता अहिल्या का उद्धार यही हुआ। भगवान का कर्म भूमि के साथ साथ चैवन ऋषि यही थे, वामन अवतार यही हुआ और चरणपरास भी दुनिया में जो बिक रही है यही था। और जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का भी शुरुआत यही हुआ। देखिए, यह आप लोग अक्सर जो है बक्सर को सांस्कृतिक राजधानी, धार्मिक राजधानी बनाने की मांग करते रहे बिहार को। क्या उद्देश्य है इसको? बक्सर सनातन संस्कृति का धरोहर है। बक्सर सनातन संस्कृति की लड़ाई जो है इसलिए लड़ी जा रही है कि बक्सर सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा जो है बिहार का सबसे बड़ा आध्यात्मिक शहर है। तो बक्सर की आवाज़ अब पूरा देश में उठ गई है। पहले कोई बक्सर को जानने वाला नहीं था, आज बक्सर को पूरा देश में इसका गौरव प्राप्त हो रहा है। तो ये बक्सर की बहुत बड़ी जीत है और ये बक्सर की बहुत बड़ी लड़ाई है। और हमारा बक्सर में हर गांव में, हर क्षेत्र में हम जा रहे हैं और इसके लिए ये हमारी लड़ाई चल रही है। और ये पद यात्रा जो है ये पंचकोसी के लिए निकल चुका है। पहले भगवान राम का जो है पंचकोसी यात्रा किए थे यहीं से, अब हमारा पंचकोसी यात्रा निकल रहा है। अब बक्सर के गांव-गांव तक हमको जाना है और ये बक्सर की लड़ाई जो है हमको अब देश में और बिहार में मजबूत करनी है। आप लोग अक्सर जो मांग कर रहे थे इसको लेकर के पीएमओ से भी आपको कॉल आया था, तो उसमें क्या क्या मांगे हैं जो मांग ली गई है? क्या है जिस पे लड़ाई अभी बाकी है सनातन के लिए? पहले तो बक्सर का जो है विश्वामित्र कॉरिडोर बनाया जाए, राम तड़का जो है एक सर्किट धर्म युद्ध बनाया जाए और बक्सर की लड़ाई जो आज से हम लड़ रहे हैं, जो बक्सर का खोई हुई जितनी गरिमा है उसको दिया जाए और एक बड़ा निर्माण किया जाए। बक्सर को एयरपोर्ट दिया जाए, तभी बक्सर विकसित बनेगा। और बक्सर सनातन संस्कृति की धरोहर है, इसलिए बक्सर की लड़ाई बहुत जरूरी है। चौबे जी, ये बताइए, पॉलिटिकल समय चल रहा है, चुनाव का समय चल रहा है, हम देख रहे हैं जो बाहर के जो नेता हैं, चाहे दिल्ली वाले नेता हो, चाहे तमाम लोग अपनी अपनी राजनीतिक हित को साधने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार को, बिहारियों को मच्छर कहने वाले लोग भी पहुंच रहे हैं बिहार में, और ऐसे समय में आप सनातन को लेकर के यात्रा कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल भी इरादा है? नहीं, अभी पॉलिटिकल कोई इरादा नहीं है, लेकिन आने वाला समय में बक्सर का सम्मान के लिए विश्वामित्र सेना कुछ भी करेगी। और ये बक्सर की सम्मान की लड़ाई है। हाँ, बक्सर की सम्मान की विश्वामित्र सेना लड़ाई रही है, सनातन संस्कृति का उद्धार की लड़ाई लड़ रही है। बक्सर के लिए सम्मान की लड़ाई लड़ रही है विश्वामित्र सेना। तो भी हमारे साथ विश्वामित्र सेना के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद थे, राजकुमार चौबे जी मौजूद थे। और सीधे तौर पे कहा है कि यह बक्सर
के स्वाभिमान की लड़ाई। आप सीधे तौर पर देख लीजिए कैसे लोग जो है भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। इधर देख लीजिए गुलाब के फूलों से, गुलाब के पंखुड़ियों से स्वागत किया जा रहा है इस यात्रा का। ये यात्रा अपने आप में काफी अनोखा है, संस्कृति के लिए यात्रा है। और देखिए भारी संख्या में संत मौजूद है, संत समाज के लोग मौजूद हैं। इधर दिखाइए संत समाज के लोग भाई समाज में मौजूद हैं। इधर दिखाइए संत समाज के लोग जो हैं भाई संख्या में मौजूद हैं। और ये यात्रा जो है स्वाभिमान का यात्रा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बक्सर को सांस्कृतिक राजधानी बिहार का घोषित किया जाए। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। बक्सर से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।